दर्द के बाद सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला बॉडी सेंसेशन है खुजली। खुजली के कारण इंसान खींच जाता है, व्याकुल हो जाता है और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता। आइए आज कान में होने वाली खुजली के बारे में बात करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर केसेस में कान में खुजली का कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि जानकारी का ना होना है। इस जानकारी के ना होने के कारण मरीज अपनी मामूली सी गलत आदत के कारण परेशान होते रहते हैं। ज्यादातर केसेस में खुजली का इलाज डॉक्टर के नहीं बल्कि खुद आपके अपने हाथ में होता है। वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि कान की खुजली के लिए डॉक्टरी सलाह कब जरूरी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। खुजली के कारण बताने से पहले हम आपको आसान शब्दों में कान की बनावट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। खुजली हमारे बाहरी कान में होती है जिसके दो हिस्से होते हैं। बाहर दिखाई देने वाले हिस्से को पिना कहते हैं। जो हिस्सा दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं आउटर ईयर कैनल। यह हमारे कान के छेद से होकर कान के पर्दे तक जाने वाली एक ट्यूब या सुरंग है। इस ईयर कैनल की स्किन बहुत नाजुक होती है और जरा सी रगड़ से ही डैमेज हो सकती है। स्किन की बीमारियों में भी ईयर कैनल की स्किन पर असर हो सकता है। हमारा नाक, कान और गला अंदर से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक बारीक सी नली के द्वारा। इसलिए नाक और गले की तकलीफ में कान पर भी असर हो सकता है। तो आइए कान की खुजली के कुछ मुख्य कारण जानते हैं। पहला है स्किन कंडीशन या चमड़ी के रोग। स्किन की एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस आदि और डैंड्रफ के साथ होने वाली खुश्क त्वचा, ये सभी ईयर की स्किन को अफेक्ट करके खुजली का कारण हो सकते हैं। स्किन एलर्जी का कारण कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकता है जैसे कि शैम्पू या हेयर स्प्रे या फिर किसी ऐसे मटेरियल से बनी हुई कान की ज्वेलरी जो पहनने वाले को सूट नहीं करती हो। ईयरबड टाइप के हेडफोन्स या इनविजिबल हियरिंग एड्स किसी किसी की स्किन को छूकर इरिटेट करते हैं जिसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। कान की खुजली का दूसरा आम कारण है नाक और गले की एलर्जी। ये कई कारणों से हो सकती है जैसे कि पोलन या पराग, किसी तरह की खुशबू या फिर डस्ट इत्यादि। ऐसे में मरीज को नाक और गले के साथ साथ कान और आंख में जलन हो सकती है। तीसरा कारण है इन्फेक्शन। हमारे कान में होने वाले बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत कान की खुजली से हो सकती है। चौथा कारण है फॉरेन बॉडी, मतलब कोई बाहरी वस्तु जिसे कान में नहीं होना चाहिए। कान में खुजली की शिकायत करने वाले मरीजों के कान की जांच करने पर कई बार अजीब अजीब चीजें मिलती हैं जैसे कि टूटी हुई माचिस की तीली, पेंसिल का सिक्का, ईयरबड की रुई और कोई मरा हुआ कीड़ा इत्यादि। ईयरवैक्स या कान का मेल सूखकर फंस जाना भी खुजली का एक कारण हो सकता है। और अब हम आते हैं सबसे कॉमन कारण पर, जो है कान की सफाई करना। मतलब कान की सफाई करने की कोशिश में कोई चीज कान के अंदर डालना। यदि आप चाहते हैं कि हम कान की सफाई पर भी एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और आपके अपने हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ईयरवैक्स या कान का मेल कोई खराब चीज नहीं बल्कि ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे नेचर ने हमारे कान की सुरक्षा के लिए बनाया है। लोग कान की सफाई की कोशिश में तरह तरह की चीजें कान में डालते रहते हैं जैसे कि कार या स्कूटर की चाबी, माचिस की तीली, कॉटन की ईयरबड, पेंसिल और हेयर पिन इत्यादि। ऐसा करने से ईयर कैनल की स्किन पर बारीक घाव बन जाते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। शरीर का कोई भी घाव ठीक होते समय मामूली खुजली होना आम बात है, लेकिन व्यक्ति इस खुजली से आराम पाने की कोशिश में अपने कान को फिर से किसी औजार से कुरेद देता है और यह खुजली का सिलसिला लंबे समय तक चलता ही रहता है। अगर आपको भी कान की सफाई के लिए कान के अंदर कुछ चीजें डालने की आदत है तो पक्का मन बना लें कि एक हफ्ते के लिए ना तो कुछ कान में डालेंगे और ना ही कान को खुजाएंगे। अगर आप सचमुच ऐसा कर पाए तो बहुत चांस है कि आपके कान की खुजली की समस्या गायब हो जाएगी। अगर आपको किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो आप दूसरे प्रोडक्ट ट्राई करें और ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो कि आपको सूट करते हों। कान की ज्वेलरी भी ऐसे मेटल की हो जो कि आपको सूट करता हो।
अगर आपको हमारे बताए गए उपायों से आराम ना मिले तो आपको कान की खुजली के लिए ईएनटी सर्जन से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपने घरेलू इलाज किया हो और आराम ना मिला हो, आपकी खुजली का कारण स्पष्ट ना हो और अगर आपको कान में खुजली के साथ सूजन और दर्द भी हो, अगर आपको कान की स्किन पर रैश नजर आए या खुश्क पपड़ी जम रही हो तो स्किन स्पेशलिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें कि केमिस्ट की दुकान से खरीदकर कोई भी ईयर ड्रॉप ना डालें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। हमारे हेल्थ से जुड़े वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।